पूजा पाठ। पूजा पाठ हम करते क्यों हैं, या कौन करता है पूजा पाठ, इसके बारे में सोचना चाहिए। जब हम आज देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं, बहुत से देवताओं के स्थान बने हुए हैं और बहुत से क्षेत्रीय देवता बने हुए हैं और सब जगह बहुत भीड़ है, सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वास्तव में पूजा पाठ हम करते क्यों हैं, इसे जानने के लिए पहले हम अपने जीवन को जानते हैं। परशुराम काल में ज्ञान की बहुत सी पीठ बनी थी, ज्ञान की इस तरह की बहुत सी पीठों द्वारा ज्ञान दिया गया था। और उस समय भी कहीं पर भी ऐसा वो नहीं है कि पूजा पाठ या मूर्ति पूजा थी, कहीं भी ऐसा नहीं था। जब परशुराम काल चल रहा था उस समय पर पुरुषार्थ का सिद्धांत दिया गया था। पुरुषार्थ का जो सिद्धांत दिया था वो मनुष्य के लक्ष्य के आधार पर दिया गया था। क्या उसके आधार पर कुछ पूजा पाठ है? अगर हम पुरुषार्थ के आधार पर देखते हैं तो पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो मोक्ष, जिन भी व्यक्तियों का, जिन मनुष्यों का मोक्ष लक्ष्य होता है, उनका संबंध किसी भी पदार्थ से नहीं होता, तो वहां तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। वो पूजा पाठ करेंगे ही नहीं। अगर वो पूजा पाठ करेंगे तो मुक्ति के रास्ते पर चल नहीं सकते। दूसरा है धर्म। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो भी पूजा पाठ नहीं करेंगे। कर्म के रास्ते पर चलने वाले पूजा पाठ नहीं करते। इनका लक्ष्य काम होता है, उनके अंदर बहुत सी कामनाएं होती हैं जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो करेंगे। या जो अर्थ को अपना लक्ष्य रखते हैं, अर्थ संग्रहण को, शक्ति को, ताकत को, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, ये वो ही करेंगे। और इन्हें असुर कहा जाता है। जो काम और अर्थ को अपना पुरुषार्थ मानते हैं वो असुर हैं, और जो धर्म और मोक्ष को अपना पुरुषार्थ मानते हैं वो सूर देवता मानव है। तो वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करते। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य ना हो या आपको ना लगे, लेकिन बात जानकारी की है। इस पर जो मेरा चिंतन मंथन है वो यही है कि ना तो धर्म पुरुषार्थ वाले पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और ना ही मोक्ष वाले। मूर्ति पूजा और पूजा पाठ हम कब और क्यों करने लगे यह हमें नहीं पता। जिस तरह रावण वध हम दशहरा पर मनाते हैं और श्री राम जी का अयोध्या आगमन दीपावली पर कब से मनाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन यह असत्य है। श्री राम जी के संदर्भ में हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और धर्म और मोक्ष के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। यही हमारा पुरुषार्थ है। राम 6 वर्ष तक घर में रहे, उसके बाद वनों में ही रहे, और विश्वामित्र के साथ भी वो 10 वर्ष तक रहे, और जो उत्तर भारत में जितने भी असुर थे उनका संहार किया। ताकि उसके बाद राम का विवाह होता है, राम अयोध्या आते हैं और फिर से वो वनवास चले जाते हैं। अब हम जो करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करते हैं, बहुत सी चीज़ों को मानते हैं। राम को भी अगर आप किसी से पूछो कि रावण कब मारा गया तो वो कहेगा दशहरा पे मारा गया। जो कार्तिक से पहले दशहरा आता है, चौमासों में बाद में दशहरा, तब मारा गया था। और राम कब अयोध्या आए तो बड़े खुशी होकर कहेगा कि दीपावली पाए। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन हम ऐसा ही जानते हैं और हम इसके लिए बहस कर सकते हैं। जब से ही मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य के बारे में हम जानते हैं, तब से आज तक श्री राम के सिवाय किसी और को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। कोई और मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और राम का जो चरित्र है, राम का जो जीवन है, या रामायण के जितने भी चरित्र, जितने भी जीवन, वे सभी मर्यादित हैं। जब श्री राम वन में गए तो वहां पर सीता जी का हरण हो गया, और जब हरण होने के बाद वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें वहां पर हनुमान जी और सुग्रीव मिलते हैं।
वहां पर उन्होंने बाली वध किया। बाली वध के बाद जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, उस समय श्रावण मास चल रहा था। जब बाली वध हो जाता है और सुग्रीव को राज्याभिषेक हो जाता है, उस समय श्रावण मास चल रहा था। और सुग्रीव तब श्री राम से कहते हैं कि अब हमें सीता जी की खोज करनी चाहिए। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि अभी सीता जी की खोज नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, या ये मैं कैसे कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं रामायण में। जो रामायण लिखी गई है उसमें है, जो किष्किंधा कांड है उसमें सर्ग 26 है। सर्ग 26 से 13 से आगे जब आप पढ़ोगे, 13 जो श्लोक है उससे आगे जो पढ़ोगे तो उसमें आपको श्लोक मिलेंगे जिनमें समय लिखा हुआ है। ये श्लोक हैं जिनमें आप देख सकते हैं, इसमें समय लिखा है कि कब सीता जी की खोज हो सकती है। और जो रामायण आई थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती है। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाएंगे। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आएंगे। फिर इस महाअभियान का ये वीडियो है, इसमें आपने सुना होगा, देखा होगा कि कार्तिक मास तक खोज नहीं हो सकती। अब श्रावण मास चला है और चौमासे के 4 महीने कोई भी युद्ध कार्य या यात्राएं नहीं होती, खोज नहीं हो सकती। तो कार्तिक मास में खोज आरंभ होगी और सुग्रीव से कहा गया है कि कार्तिक मास में आ जाना और तब खोज आरंभ करेंगे। और अगर आप इसे रामायण में देखेंगे या पढ़ेंगे, तुलसी इसके वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णित हैं ये। कार्तिक मास में भी सुग्रीव नहीं आए थे तो राम को इससे क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया कि सुग्रीव अपना जो कहा वचन है उसे भूल गया है, जाओ और सुग्रीव से कहो कि कार्तिक मास चल रहा है, कई दिन बीत चुके हैं और वो नहीं आया। लक्ष्मण जाते हैं और फिर उसके बाद सुग्रीव वहां आता है और सुग्रीव चारों तरफ से अपने सेना नायकों को, योद्धा, अपने जो आसपास के राज्यों से भी बहुत से गुप्तचरों को और बहुत से योद्धाओं को एकत्रित करके फिर सीता की खोज में लगाता है। और इसमें कार्तिक मास निकल जाता है। जब कार्तिक मास के अंत में उन्हें चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजता है। और उस वक्त पर भी उनसे कहते हैं कि 1 माह, मात्र 1 माह आपको तलाश करनी है। तब वो कहते हैं कि चारों दिशाओं में तुम जाओगे, अगर किसी समूह को कोई सीता जी का पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खबर लेकर आ जाए, बाकी 3 ढूंढते रहें। इसलिए अगहन जो मास है, अगहन मास में आपको यहाँ वापस आना है, अगहन मास के अंत में। और उसके बाद अगले उसमें आप देखेंगे कि जब इनका समय पूरा हो गया, 1 माह का समय पूरा हो गया, तो 3 समूह वापस आ गए, 3 दिशाओं में जाने वाले वापस आ गए। और दक्षिण दिशा में जो हनुमान और अंगद के साथ गए थे वो वापस नहीं आए। सुग्रीव उस समय भी कहते हैं और उधर जो अंगद हैं वो भी कहते हैं कि हमें दिया हुआ समय पूरा हो गया,
यानी कि अघन का मास निकल गया और हम सीता जी खोज नहीं कर पाए हैं। अगर वापस जाएंगे तो दंडित होंगे, इसलिए वो मरने तक की सोचते हैं। तो ये अघन का मास जो हमारे नवरात्रि आते हैं वो कुआर में आते हैं, कार्तिक से पहले आते हैं। कार्तिक में दीपावली आती है, तब तक कार्तिक में तो खोज आरंभ भी नहीं हुई। और राम की कहानी को खत्म करने के लिए, राम को मन से दूर करने के लिए इस तरह की झूठी चीजें बना दी गई और हम उन पर झूठ पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के साथ जी रहे हैं। जिस तरह पूजा पाठ करते हैं इसी तरह इनके साथ जी रहे हैं, जबकि हम सत्यता की जरा भी सत्यता को देखने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद पूष माह में सीता जी मिलती है हनुमान जी को और वो आकर बताते हैं। और पूष और माह इन 2 महीनों में तैयारी की जाती है लंका पर चढ़ाई करने की, लंका में जाने की। और फागुन मास में लंका में पहुंचते हैं और जो रावण से युद्ध होता है वो फागुन मास में होता है। फागुन मास में युद्ध होता है, रावण मारा जाता है और विभीषण को राज्याभिषेक हो जाता है। और उसके बाद राम वापिस आते हैं। राम को वनवास चैत्र मास की सप्तमी को हुआ था। राम को राज्याभिषेक जो होना था वो चैत्र मास की सप्तमी को होना था। और 14 वर्ष सप्तमी तिथि को पूरे होते हैं। इसी कारण से जब रामचंद्र जी वापस आए तो वो षष्ठी तिथि को ही वापस आ गए थे, लेकिन अयोध्या में नहीं गए। और एक दिन वो वहीं बाहर, अयोध्या से बाहर एक आश्रम में रुके। सप्तमी तिथि को वो अयोध्या में आए। वहाँ अयोध्या में उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। तो जो चैत्र के नवरात्रे हैं ये राम के नवरात्रे हैं। आप कहीं भी कोई भी पुस्तक पढ़ लेना, कोई साहित्य पढ़ लेना भारतीय, कहीं भी किसी में चैत्र मास में देवी का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा। चैत्र मास के नवरात्रे ये राम के नवरात्रे हैं। षष्ठी तिथि तक प्रतीक्षा होती है, उसमें व्रत रखे जाते हैं, व्रत करते हैं। और सप्तमी को जब उनका राज्याभिषेक होता है तब उसकी खुशी मनाते हैं, अष्टमी को खुशी मनाते हैं और नवमी को राम का जन्म दिवस है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामचंद्र जी का जन्म दिन है, उनकी जयंती है। उस दिन अपना व्रत खोलते हैं उनका जन्मदिन मनाकर। ये जो चैत्र मास के नवरात्र हैं ये राम के नवरात्र हैं। जबकि जो पदार्थवादी हैं, जिन्हें धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, देवी की पूजा करते हैं और उन्होंने चैत्र मास के नवरात्रों को भी देवी के नवरात्रे बना दिया। ये पूजा पाठ धन की इच्छा रखने वालों के द्वारा शुरू किए गए हैं। आप इस चीज़ को कहीं भी देख लेना, कहीं भी पढ़ लेना, आपको यही चीज़ मिलेगी। षष्ठी तिथि को आए थे और सप्तमी को राज्याभिषेक हुआ था। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र हैं, राम के नवरात्र हैं, उस वक्त पर अपने बच्चों को राम के आदर्श बनाना चाहिए, राम की शिक्षा देना चाहिए। ये बच्चों को बताया, क्या आप ये मानेंगे? जबकि वर्णित यही है। हम मानते हैं जो हमें चारों तरफ से दिया हुआ है। राम कौन है? एक वाक्य में अगर आप कहें कि राम कौन है तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जो मर्यादित नहीं है, श्री राम ने उनका संहार किया है। राम एक वाक्य में मर्यादित पुरुषोत्तम है। और आज कुछ लोगों ने मिलकर चलचित्र बनाकर राम के सभी रामायण के पात्रों को जो मर्यादा है उसे तार तार कर दिया और हम उसे करना विरोध कर सके। और उस मंडली में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका विरोध कर सकता कि वो ही एक मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा को क्यों समाप्त किया जा रहा है। और जो इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं वो सही गलत या आज के समाज के बारे में क्या चल रहा है इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो ये चर्चा नहीं कर रहे कि राम राम क्यों है। राम मर्यादा के लिए राम है, अपनी मर्यादा के लिए, और उसे ही तार तार किया जा रहा है, उसे ही समाप्त किया जा रहा है। ये बहस में कहीं नहीं है। पहले वाक्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और अगर दूसरा वाक्य बोला जाए तो राम वो हैं जिन्होंने विवाह से पहले अयोध्या से उत्तर में
जितने भी असुर थे सबका संहार किया। और राज्याभिषेक से, राज्य तिलक से पहले अयोध्या से दक्षिण में श्रीलंका तक जितने भी असुर थे सबका संहार किया, वो थे राम। जबकि राम को पता नहीं क्या बताया जाता है और आप मान लेते हैं, क्योंकि आप राम को नहीं जानते। इधर उधर से जो बता दिया जाता है उनके अनुसार चलते हैं। ये राम है। यहां कोई पूजा पाठ नहीं है। अपनी शारीरिक बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये चीजें हैं, पूजा पाठ नहीं है। आप राम को जरा भी मानते हैं तो आपको राम की सौगंध है कि गलत समय पर रावण जलाएं या राम के आगमन का दिखावा करें या अपने बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा दें, तो सौगंध है आपको राम की। अब के बाद रावण अगर गलत समय पर जलाया जाता है तो उसे रोकना है। कोई दीपावली को राम के आगमन का समय बताता है तो उसे कहना है कि नहीं, उसे सही बात बतानी है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि आप अपने बात को आत्मविश्वास के साथ कह सकें, ऐसा करना है। उसके बाद श्री कृष्ण का समय था। श्री कृष्ण के समय में भी पूजा पाठ या ये चीज नहीं थी। श्री कृष्ण कौन थे? धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। उन्होंने गीता में क्या ज्ञान दिया है? और हाँ, योग पूजा पाठ की अगर हम बात करें तो 4 योग हैं। ज्ञान योग, ज्ञान योग में पूजा पाठ होता है? नहीं होता। ज्ञान में कहीं भी पूजा पाठ के लिए कोई जगह नहीं है। ज्ञान ब्रह्म के रास्ते पर चलने का नाम है। कर्म योग, कर्म योग कर्म और उसके फल पर निर्धारित है, उसमें कहीं पूजा पाठ नहीं है। भक्ति योग, जो भक्ति योग है उसमें भक्त है। भक्त कभी पूजा पाठ नहीं करता। अगर आपकी जानकारी में यह है कि भक्त पूजा पाठ करता है तो ये गलत है। भक्त बैरागी होता है। उसे अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, इन सब का कोई मतलब नहीं होता उससे। उसे सिर्फ उसे अपने भगवान का बैराग होता है, वो बैरागी होता है। वो ये क्रियाक्रम नहीं करता, कोई कांड नहीं करता ऐसे। और जो क्रिया योग वाले हैं वो भी पूजा पाठ नहीं करते। बुद्ध के समय में अगर आप बुद्ध को जानोगे, समझोगे, उसके बारे में कोई भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी जानोगे तो आपको बार बार एक चीज मिलेगी कि पूजा पाठ क्यों किया जा रहा है। कई उदाहरणों से समझाया गया है कि एक नदी पर है, एक साधक उनसे पूछता है कि पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं, तो बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि महत्वपूर्ण कर्म है। मान लो आपको ये नदी पार करनी है तो आप क्या करोगे? नाव का इंतजाम या पूजा पाठ? इस तरह से बहुत से उदाहरणों से उन्होंने समझाया है। वे पूजा पाठ को नहीं मानते। तब तक भी कोई भी पूजा पाठ को नहीं मानता था। बुद्ध के समय तक या उसके बाद तक भी कहीं भी पूजा पाठ नहीं होते थे। लेकिन मंदिर थे, मंदिर थे। मंदिर पूजा पाठ के लिए नहीं थे। मंदिर थे प्राणायाम के लिए, योग के लिए, मन के अंदर झांकने के लिए। मंदिर जो मन के अंदर झांके, मन के अंदर शांति के लिए, वहाँ रुक के पुकार के लिए नहीं थे। कभी भी जिनका लक्ष्य शांति, आनंद होगा, आनंद होगा, शांति होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा, जिनका लक्ष्य होगा, वे धुनी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो असुर होंगे, जो राक्षस होंगे, वो बिना धुनी के रह नहीं सकते। उन्हें बहुत धुनी चाहिए, हर जगह धुनी, धूम धड़ाके, ढोल, ये चाहिए। ये असुरता की पहचान है। पाठ क्यों करते हैं? इसके 2-3 चीज बता दो आप। हम डर से करते हैं कि पूजा पाठ नहीं किया तो हमें कुछ नुकसान हो जाएगा, या किसी और कारण से करते हैं। पूजा पाठ हम एक डर के कारण करते हैं। हम डरते हैं इसलिए पूजा पाठ करते हैं। और हम अगर पूजा पाठ को रोक दें तो वो हमारी बीमारी बन चुका है। उसके बाद हम बीमार हो जाएंगे, हम डरेंगे। पूजा पाठ हमारी किसी तरह कोई सहायता नहीं करता। मंदिर पूजा पाठ के लिए नहीं होते। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो मुक्ति का है, वो ब्रह्म का है,
वो पूजा पाठ का नहीं है, ये असुरों का है। पूजा पाठ असुर करते हैं। आज अधिकांश मंदिरों पर भी असुरों का ही राज है। हमारे समाज पर सब पर असुरों का राज है। किसी भी गुरु से, किसी विद्वान से, किसी से भी आप ये बात पूछना कि ध्यान के कितने केंद्र होने चाहिए, हमारे ध्यान के कितने केंद्र होने चाहिए, या मंदिर में जो मंदिर बनते हैं उनमें जो भी इष्ट के किसी की भी मूर्ति होती है या जो भी कुछ है, वो एक मंदिर में कितनी होनी चाहिए? एक ही बात कहेगा, एक होनी चाहिए। अगर आप मंदिर बनाते हो, मूर्ति रखते हो, तो एक होनी चाहिए मंदिर में। किस लिए? योग करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और वो समझाएगा कि हमारा मन एक में ही एकाग्रचित होना चाहिए। और इसे उदाहरणों से भी देते हैं कि किसी मटके में, किसी में आप पानी भरो, उसमें आप एक छेद कर दो तो उसकी तीव्रता देखिए। अगर उसमें 4-5 छेद कर देंगे तो उनकी तीव्रता खत्म हो जाएगी और वो वहीं गिरेगा पानी। इस तरह समझाते हैं कि हमारे मन का भी एक ही केंद्र होना चाहिए, तो हमारे मन में शक्ति आएगी। इसलिए जबकि हमारे घरों में क्या है, हम अपने घरों में देखें तो 4-5 देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी। ये हमारे मन को कमज़ोर करता है। किसी से भी पूछ लेना, कमज़ोर करता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है। हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमें बीमारी देता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमें डराता है। आज तुम किसी की पूजा पाठ कर रहे हो, अगर उसकी कल नहीं करोगे तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा। लेकिन तुम्हारे बाबा दादा ने अगर उसकी नहीं की होगी पूजा, तो वो कहीं अच्छी तरह से जिए होंगे। ये जो नहीं कर रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जी रहे होंगे। ये एक मानसिक, हमारे मस्तिष्क पर मानसिक प्रभाव है। ये पूजा पाठ वास्तव में नहीं करनी चाहिए। हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहिए। पूजा पाठ हमें असुरता के रास्ते पर ले जाता है, हमें मानवता से गिराता है, डर में जीवन व्यतीत करता है। इसके बारे में आप बहुत कुछ मन में आ रहा होगा, लेकिन चिंतन करना, तथ्यों को देखना, सोचना, विचार करना कि वास्तव में मानव का लक्ष्य क्या है, ये सोचना। पूजा पाठ लालच से भरा है, इनसे हमें मुक्त होना है, पदार्थ से मुक्त होना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलना है। धर्म वो नहीं है जो आप मान रहे। धर्म पर मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले ही, धर्म पे आप उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि धर्म क्या है, आप देख लेना। धर्म किसी संगठन संप्रदाय का नाम नहीं है, धर्म हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है, पुरुषार्थ है। इसलिए आपसे फिर मैं एक बार कहता हूँ कि चिंतन करिए, राम के बारे में कीजिए, कृष्ण के बारे में कीजिए, बुद्ध के बारे में कीजिए, परशुराम के बारे में कीजिए, चिंतन करिए। इन्हें अपना आदर्श मानिए। इनकी पूजा नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी, इन्हें आदर्श मानना है। इनके जो भी गुण हैं वो अपने आप में समाहित करने हैं, उनके रास्ते पर चलना है। हमें आसन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, ये चीज़ें करनी है। मन को दृढ़ता देनी है, आत्मविश्वास बढ़ाना है। पूजा पाठ से इसके विपरीत होता है, हमें डर पैदा होता है, हम डरते हैं, ना करें तो डरते हैं, एक डर में जीवन जीते हैं, असुरों की तरह जीवन जीते हैं, किसी मानव की तरह नहीं जी सकते। मैंने जो भी कहा वो सही है, आपको सही लगेगा, लेकिन आप उसे मान नहीं सकते क्योंकि आपने जो जीवन जिया है वो एक अलग तरीके से जिया। वो समाज में फैली हुई इन बुराइयों के साथ जिया है और उन्हें एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो धीरे धीरे उसका अभ्यास करें। नवरात्रे आएंगे, कुंवार के नवरात्रे, इनमें रावण दहन का आयोजन किया जाता है जो गलत है, हमारे बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है। हमें इसे ना तो करना है और हमें इसका विरोध करना है। हम इतना तो कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि रावण को आप क्यों फूंक रहे हैं, अभी क्यों फूंक रहे हैं, कहाँ पे है, कि रामायण में है या किस जगह पर है कि रावण को अब फूंका जाएगा। हमें जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका धीरे धीरे से उसे रोकना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए।
उसके बाद जब हम धीरे धीरे इस रास्ते पर चलेंगे तो सही को जानेंगे और अपने आप से सही को मानने लगेंगे। और जो चैत्र में नवरात्रे आएंगे वहाँ देवी की जगह पर हमें राम के नवरात्रे मनाने होंगे। राम, अपने बच्चों को राम की तरह सजाना होगा और उन्हें राम का आदर्श बताना होगा। वो राम को ही आदर्श माने, उनका जीवन राम की तरह हो, बुराइयों के सामने ना झुके, इस तरह का बनाना होगा। उनके अंदर आत्मविश्वास हो, वो राम को जाने, इस तरह से मनाने होंगे। हम धीरे धीरे ये काम कर सकते हैं।